आज जो हम आपको सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, ये कहानी है थर के खाक आलूदा मगर मोहब्बत से भरी तहसील डिबलो के उस बासी की, जिसने कभी भी उम्र की क़ैद को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आने नहीं दिया, बल्कि अपनी जो उम्र के हिसाब से जो है वो 79 साल की उम्र में जामा कराची से LLB करके सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने माजी में भी जो है वो एक बेड़ा उठाया बच्चों की तालीम का अपने गांव में, जहां पर उन्होंने बच्चों को न सिर्फ मुफ्त तालीम दी बल्कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल में जो है वो न सिर्फ उनको ठहराया बल्कि उनको वजीफ़ा भी बांधा अपनी मदद आपके तहत। और तालीम के इसी जेवर से उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको भी आरास्ता किया और बच्चों को भी जो है वो आज आला ओहदों पर, आला मनसब पर जो है वो फायज़ कर चुके हैं। उनका नाम है सुखराम दास। सुखराम दास ने 79 बरस की उम्र में जामा कराची से LLB किया है। आइए चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हम आ चुके हैं सुखराम दास साहब के पास, जिनकी वैसे तो जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि मुस्तकिल रिहाइश थरपारकर की तहसील डिबलो में है, लेकिन अब से कुछ देर कबल कराची में अपने बेटे से मिलने के लिए और मुबारकबाद वसूल करने के लिए सुखराम दास साहब जो है वो कराची आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 79 बरस की उम्र में LLB का ख्याल और फिर इस उम्र में इतनी हिम्मत जमा करना कि इस तरीके से LLB करना, क्योंकि एक मुश्किल टास्क है, पढ़ना पड़ता है और तमाम इम्तिहानात की तैयारी करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन बनाई। सुखराम दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुखराम दास साहब बताएं कि किस तरीके से आपने LLB का कैसे ख्याल आया ज़हन में? बस ऐसे तो हमारी ज़मीन के तनाज़ात थे, उनको फेस करने के लिए काफ़ी दिक्कत पड़ रही थी उसको, इसकी वजह से हमने ये सोचा कि LLB कर लें। उस वजह से LLB के लिए तैयारी की और इम्तिहान दिया। तो इम्तिहान आपने कब दिया था, थोड़ा सा बताएगा उस हवाले से? फिर वहाँ पे क्या हुआ, लोग जब 3-4 साल से हम इम्तिहान दे रहे थे कराची यूनिवर्सिटी में। हमारे जो ब्लॉक था उसमें काफ़ी लड़के छोटे थे हमारी उम्र के, वो पूछ रहे थे कि आपको इस टाइम के कैसे ख्याल आया। तो हमने कहा कि कुछ हमारे अपने मसालात ऐसे थे, मसले जो हम उनको फेस करने के लिए ये ख्याल आ गया कि LLB कर लें। अच्छा, हमने आपके हवाले से जो तमाम तहकीक करी, आपके बायोग्राफी को हमने देखा, तो आप बरस से जो है वो अपनी तहसील में बच्चों की तालीम के ऊपर भी बहुत काम कर चुके हैं, उस हवाले से बताएगा। भाई हमारा गांव जो है दूर दराज, हमने कोशिश करके वहाँ स्कूल खुलवाया, प्राइमरी स्कूल पहले, उसके बाद उसको हाई स्कूल का SNE ली और अब बेहतरीन हाई स्कूल चल रहा है हमारे गांव में। और दूर दराज से इलाके से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और हमारे पूरे ज़िले में हमारे गांव का जो स्कूल है उसका नाम सबसे आगे है। अच्छा, और ये भी हमने सुना कि आपने कुछ किताबों के तर्जुमे भी किए हैं। मैं बैठा था रिटायर हम, और बैठा था कि ये कुछ न कुछ काम करते जाए, तो ये एक किताब मैंने तर्जुमा किया सिंधी में, वो रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया के नाम से कोई किताब है, उसको तर्जुमा किया। और उसके बाद राष्ट्रमाला गुजरात की तारीख़ है, उसको तर्जुमा कर रहा हूँ, ज़्यादातर कर लिया है तर्जुमा, बाकी को थोड़े को पेज रह गए हैं, बाकी कर रहा हूँ। आपकी जो औलाद हैं उनके हवाले से भी सुना कि आपने अपने बच्चों को भी जो है उनकी भी तालीम पे बड़ा फोकस किया, और आज जितने भी आपके बच्चे हैं वो आला ओहदों के ऊपर फायद हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर साइंस में किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, कोई जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो उस हवाले से बताएं, क्योंकि हर बच्चे पे इतनी मेहनत करना। नहीं, बस वैसे हमारा गाँव तो डेजर्ट में था, थर में, वहाँ मेरी पोस्टिंग मैंने बच्चों की पढ़ाई की वजह से टंडो जान महमद हाई स्कूल में ली, और वहाँ हॉस्टल में रहते थे बच्चे। कॉलेज भी वहाँ था, कॉलेज में पढ़े बच्चे, अपने भी बच्चे पढ़े और दूसरे जो अजीज़ करीब या गांव के जो बच्चे थे, तकरीबन 30 के करीब बच्चे हमारे साथ रहते थे हॉस्टल में।
उनको पढ़ाया सबको, सब ज़्यादातर सब सर्विसों में लग गए हैं, अच्छी तालीम उनको दिलाई। यहाँ पर आपने बात सुनी सुखराम दास साहब की, जिन्होंने 79 बरस की उम्र में, यकीनी तौर पर ये आम तौर पर देखने में आता है कि जो इस उम्र के अफराद हैं वो घरों के अंदर रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, और इस तरीके से इल्म हासिल करना और इस इल्म के सिलसिले को, तालीम हासिल करने के सिलसिले को कंटिन्यू रखना, ये वाकई में एक पेशेंस की बात है, जिसके अंदर पेशेंस होते हैं और उनके अंदर कुछ करने की जो एक सलाहियत है और जो एक जुस्तजू है वो हर वक्त जो है वो रहती है। वही लोग जो है वो इस तरीके से कामयाब होते हैं। और उन्होंने जैसे कि सुखराम दास साहब ने, मैं आपको इनके हवाले से बताऊं तो जिस तरीके से इन्होंने तालीम के ऊपर काम किया है, उसके हवाले से एक अहम बात ये भी है कि इनके गांव का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, कि वहाँ पर जितने लोग हैं उनको इन्होंने काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा बना दिया। और इसी वजह से जो है वो ये तमाम लोग जो, जैसे कि इन्होंने बताया कि आज जो है वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर और मुख्तलिफ प्राइवेट जॉब्स के अंदर एक अच्छी तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। गांव के लोग जो गांव में मौजूद हैं वो भी तालीम याफ्ता बनाए सुखराम दास साहब ने। हम इनके जो बेटे हैं इत्तेफाक से, वो भी हमारे साथ, जिनके घर ये कराची आए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी गवर्नमेंट के अंदर एक एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर हैं, गुलाब राय साहब। उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके वालिद की जो ये जुस्तजू थी और उनका जो मिशन था उसको उन्होंने कामयाब जो बनाया है, उसमें जो बच्चों के ऊपर उन्होंने मेहनत की है वो किस तरीके से की है। उनके जो औलाद हैं गुलाब राय साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुखराम दास साहब के चौथे नंबर पे जो बेटे हैं गुलाब राय, जो कि इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर HR महकमा कॉलेज एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनके वालिद की जो ये सक्सेस स्टोरी है जिसका सिलसिला अभी तक जारी है, उस हवाले से बात करेंगे। गुलाब राय साहब, ये बताएं कि जो बाबा हैं आपके, इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो अभी इसका सिलसिला जारी है और उन्होंने जामिया कराची से माशाल्लाह से LLB की डिग्री भी हासिल कर ली है। सक्सेसफुल स्टोरी शुरू से जारी है, क्योंकि हमारे गांव में जो तालीम नहीं थी, तालीम सुधारा लाया और बच्चों को जो अनपढ़ लोग थे उनको पढ़ाया, जो पहले एजुकेशन इतनी नहीं थी। और क्योंकि हमारे गांव में न आज बिजली है, न टेलीफोन की सहूलत है, न पहले रोड था, लेकिन उस हालात में ना स्कूल था। तो स्कूल तो हम गांव से दूर 150 किलोमीटर दूर जाके रहे, जहाँ बाबा की पोस्टिंग थी एज ए टीचर। तो वहाँ हॉस्टल में हम जाके रहते थे 5वीं क्लास के बाद 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास से वहाँ फिर गांव के दूसरे बच्चे, उनको भी बाबा साथ में लाए और आज पढ़े। आज हमारे गांव में स्कूल भी है, तो रोड भी है, लेकिन लाइट तो फिर आज भी नहीं है, लेकिन बच्चे सारे पढ़ गए, घर घर में तालीम आ गई और सब जो बच्चे हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी लग गए और उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ एजुकेशन ना हो। बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है इनको। जी, बेस्ट टीचर 2022 में मेरे ख्याल में या 23 में जो निगरान वज़ीर आला थे उन्होंने दिया था, तो बेस्ट टीचर अवार्ड। तो बाबा बड़े खुश हुए थे, खिदमत को अप्रिशिएट कर रहा है। तो बाबा आए, उनको बेस्ट अवार्ड मिला और उसी दौरान ही बाबा यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे अपनी एजुकेशन यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ से क्वालिफाई भी कर लिया। अभी रिसेंटली कल रिज़ल्ट आए तो बाबा के LLB भी क्लियर हो गई। तो हमारे लिए नहीं, जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए, दूसरे कम्युनिटी के हैं, पूरे गांव के हैं, पूरे थर के हैं या पूरे सिंध के, उनके लिए भी एक रोल मॉडल है। यहाँ पर आपने बात सुनी चौथे नंबर के जो बेटे हैं गुलाब राय, उनका ही अपने वालिद के लिए कहना है कि अब उनके लिए ही नहीं बल्कि इनकी जो औलादें हैं और जो यंग जनरेशन है और जो यंग जनरेशन के साथ साथ जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं उनके लिए भी जो सुखराम दास साहब हैं वो रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इनको जैसा कि हमने बताया कि माजी में निगरान हुकूमत में बेस्ट टीचर, सिंध में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। बेस्ट टीचर अवार्ड के बाद जो 79 बरस की उम्र में, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट के आगाज़ में बताया कि सुखराम दास साहब ने LLB की जो गुज़िश्ता रोज़ जो रिज़ल्ट आया उसमें LLB की डिग्री हासिल की है। और इनकी जो अज़्म हौसला है, जो कि हमारी इनसे अभी बात हुई तो वो देखते हुए यही बात सामने आई है कि अभी भी इनका जो तालीम हासिल करने की जुस्तजू है वो जारी है और यही चीज़ें जो है वो अपने
बच्चों में भी ये मुंतकिल कर रहे हैं और बच्चों के भी बच्चों में मुंतकिल की जा रही है ताकि जो इल्म की रोशनी है वो हर जगह पर फैलाई जा सके।